धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। प्राइम फेस या ये सीजेपी प्रोटेस्ट की सक्सेस कही जा सकती है। तो सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट सफल क्यों हुआ? आइए 10 पॉइंट्स में जानते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि झुंड इतना बड़ा था कि इग्नोर करना पॉसिबल नहीं रहा। दुनिया की सबसे बड़ी जेन ज़ी आबादी, हजारों स्टूडेंट्स हफ्तों तक सड़क पर, दिल्ली से पुणे से बंगलुरु तक। मोदी के बायोग्राफर निलंजन मुखोपाध्याय ने अल जजीरा से कहा कि इतनी बड़ी भीड़ खुद में पीएम के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। यहाँ नंबर्स ही लेवरेज बन गए। चोट आइडियोलॉजिकल नहीं, एग्जिस्टेंशियल थी। यहाँ पॉलिटिक्स का मसला नहीं था। यहाँ 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत थी, लीक्ड पेपर्स थे, एक कैंसल्ड नीट था, एक पूरी जनरेशन का फ्यूचर दांव पर। आप नीति पर बहस कर सकते हैं, एक जान दे चुके 19 साल के बच्चे पर आर्ग्यूमेंट नहीं होता। क्रैकडाउन उल्टा पड़ा। 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च पर पुलिस ने टीयर गैस और लाठी चलाई। 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हुए। प्रोटेस्टर्स इसे ब्रुटैलिटी कहते हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने अलग से वायलेंस, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के कम से कम 5 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए। लेकिन इस हिंसा ने मूवमेंट को तोड़ने के बजाय उसमें सिंपैथी भर दी। जिस सरकार पर इलेक्टेड ऑटोक्रेट का आरोप है, उसके लिए टीयर गैस में डूबे स्टूडेंट्स के बीच मुस्कुराते मोदी की तस्वीर ग्लोबली महंगी पड़ी। जीन शार्प इसी को बैकफायर कहते थे। पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर बल स्टेट की अपनी ही लेजिटिमेसी खा जाता है। लीडरलेस था, इसीलिए सिर काटना मुश्किल था। ये मूवमेंट एक जोक से पैदा हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड रहा। कोई एक चेहरा नहीं था जिसे अरेस्ट या को-ऑप्ट करके पूरा आंदोलन ठंडा किया जा सके। वी आर ऑल कॉकरोचेस, स्टूडेंट्स कहते रहे। यही लीडरलेस मूवमेंट्स की असली ताकत है। उन्हें डीकैपिटेट नहीं किया जा सकता। जो इंसल्ट था वही आइडेंटिटी बन गया। सीजीआई का ताना स्टूडेंट्स ने गाली की तरह नहीं, मेडल की तरह पहन लिया। मैं भी कॉकरोच से हैशटैग, वो एक जूडो मूव था। एस्टैब्लिशमेंट की नफरत को उठाकर बिलोंगिंग में बदल दिया। सटायर ने स्टेट के हाथ से सबसे बड़ा हथियार छीन लिया। आप एक जोक पर क्रैकडाउन कैसे करेंगे? एक मॉरल एंकर था सोनम वांगचुक, एक रिस्पेक्टेड नॉन पार्टिजन चेहरा हंगर स्ट्राइक पर। इसने मूवमेंट को वो ग्रेविटी दी और एक साफ नैतिक केंद्र बनाया। जब पुलिस ने उन्हें प्रोटेस्ट साइट से हटाया, तब सीजेपी ने इसे इलीगल डिटेंशन कहा। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत राहत देने से इनकार किया। हर आंदोलन को एक ऐसा चेहरा चाहिए जिस पर आसानी से कीचड़ ना उछाला जा सके। वांगचुक वही थे। ऑपोजिशन ने आवाज दी पर आंदोलन को हाईजैक नहीं किया। राहुल गांधी और कांग्रेस सड़क पर उतरे। एमपीज ने पार्लियामेंट रोका, गिरफ्तारियां दी। इससे प्रोटेस्ट की पहुंच मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तक फैली। लेकिन मूवमेंट ने अपनी पहचान बनाए रखी। ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट नहीं बना, प्रेशर बढ़ा और ऑथेंटिसिटी भी बची रही। ग्लोबल कैमरास ने इन एक्शन की कीमत बढ़ा दी। अल जजीरा, एएफपी, रॉयटर्स, टाइम, जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय नजर थी। जो देश खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताता है, उसके लिए स्टूडेंट्स को पीटते हुए देखना डिप्लोमेटिकली सस्ता नहीं था। विजिबिलिटी खुद एक दबाव है। एक ही साफ नॉन नेगोशिएबल डिमांड, कोई लंबे विशलिस्ट नहीं, सिर्फ एक बात, प्रधान रिजाइन। एक क्लियर सिंबॉलिक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य, जिस पर पूरा आंदोलन एकजुट रहा और जिसे सरकार असल में मान भी सकती थी। फोकस ही फोर्स था। आंदोलन हर एस्केप रूट से ज्यादा देर तक टिका और 12 साल का पैटर्न तोड़ दिया। सरकार ने बचने की हर कोशिश की। एग्जाम ब्यूरोक्रेसी का रीशफल, टॉक्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भरोसा, सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक, यूनिवर्सिटीज की वार्निंग और खुद क्रैकडाउन। रेजिग्नेशन से कुछ घंटे पहले तक बीजेपी सोर्सेस प्रधान को हटाने से इनकार कर रहे थे, फिर भी झुंड नहीं हटा। और यहाँ असली बात, मोदी ने 12 साल में कभी किसी मिनिस्टर को पब्लिक प्रेशर में नहीं हटाया। महेश शर्मा, स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा तेनी सब टिके रहे। उस ट्रैक रिकॉर्ड का टूटना ही इस मूवमेंट की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन ये सब प्राइमा फेसी है, ऊपर से दिखने वाली वजह है। असली तस्वीर अभी धुंधली है। सरकार इसे हार नहीं मान रही, कोई सरकार नहीं मानती। पहले एग्जाम ब्यूरोक्रेसी बदली गई और प्रधान ने खुद अपने रेजिग्नेशन को स्टूडेंट्स के हित में और मुद्दे को पॉलिटिकल रंग से बचाने का कदम बताया, न कि किसी प्रोटेस्टर्स के आगे समर्पण। देखिए, सवाल बाकी है, क्या ये सच में जीत है या एक मैनेज रिट्रीट? एक मिनिस्टर गया पर सिस्टम वही है। कॉकरोच अभी भी स्वॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि एक ताना एक आंदोलन बन गया और एक आंदोलन ने एक कुर्सी हिला दी। बाकी कहानी अभी लिखी जा रही है। देखते रहिए जिंदाबाद।